Assalamualaikum. Welcome to new lecture, that is relationship between LCM and HCF. As we have discussed before that we have a relation P of x into Q of x equals LCM multiply HCF. ठीक है, अब देखिए अगर फॉर एग्जांपल आपको HCF या LCM फाइंड आउट करने के लिए आता है तो आपने हमेशा इस टेक्निक को यूज करना होगा, मींस हम इस फार्मूला से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, बेसिकली जब हम सिंपल HCF या LCM किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं तो वो तो इजी है कि आप दोनों में कॉमन फैक्टर गेस करें, LCM आ जाएगा. नॉन कॉमन फैक्टर गेस करें तो LCM फाइंड आउट करने के लिए कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है, बेसिकली आई एम टेलिंग दिस फॉर्मूला LCM इक्वल्स कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन. ठीक है, इस फार्मूला को यूज करके आप LCM फाइंड आउट कर सकते हैं और HCF के लिए बेसिकली आप जस्ट कॉमन फैक्टर्स ले रहे होते हैं. बेसिकली ये तीन फार्मूलेशंस हैं जिनसे आप हमेशा LCM HCF या उनके रिलेशनशिप्स को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, अब देखें मेजॉरिटी ऐसा होता है कि आपको जो एक्सप्रेशंस गिवन होते हैं उनकी फैक्टराइजेशन इजीली हो रही होती है. ठीक है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है उनकी फैक्टराइजेशन ना हो. ठीक है, कैसे? हम एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं. यहाँ पे आपसे कहा जाए कि फाइंड LCM ऑफ एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6. ठीक है, और जो सेकेंड एक्सप्रेशन है वो गिवन हो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. आपने अगर इनमें प्रॉपर फॉर्मुलेशन यूज करनी है ना तो बेसिकली देखिए हम ऐसा करते हैं P ऑफ x और Q ऑफ x यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, P ऑफ x आप x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 को कह दें और Q ऑफ x के लिए आप यूज कर ले एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. ठीक है, बेसिकली देखिए जब आपने इस फॉर्मुलेशन को यूज किया ना, यहाँ पे मैं साइड पे मेंशन कर रही हूँ ताकि हम प्रॉपर नीट वर्क को वहां पे कर सके. आप ऐसा करें कि P ऑफ x की फैक्टराइजेशन करें. ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आपको याद हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर रहे होते हैं. ठीक है, तो जब हमने फैक्टर थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करना है ना, बेसिकली मैं मॉड 5 वाला ऑपरेटर यूज करके इसमें फैक्टर थ्योरम यूज कर रही हूँ. तो फैक्टर थ्योरम से जो वैल्यूज हैं वो आपके पास पॉइंट्स में नॉन टर्मिनेटिंग आ रही है. ठीक है, जस्ट आपके पास जितनी भी वैल्यूज है ना नॉन टर्मिनेटिंग ही आ रही हैं. अगर नॉन टर्मिनेटिंग आ रही है ना तो आप क्या करें, इसकी फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिखें कि फैक्टराइजेशन यहाँ पॉसिबल नहीं है. अगर फैक्टराइजेशन सिंपल पॉसिबल नहीं है बाय मिड टर्म ब्रेक मेथड और एनी अदर मेथड लाइक फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम भी अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है इट मींस यहाँ पे हमें कोई डिफरेंट टेक्निक यूज करनी चाहिए. ठीक है, अब आप देखें कि आपको फॉर्मूला पता है कि P ऑफ x और Q ऑफ x का जब आप प्रोडक्ट लेते हैं ना वो LCM मल्टीप्लाई HCF के इक्वल है. बट LCM मल्टीप्लाई HCF में जस्ट आपने LCM फाइंड आउट करना है तो P ऑफ x और Q ऑफ x को यहाँ पे आप रीराइट कर दें. ठीक है, और HCF को यहाँ लाके डिवाइड कर दें. जब आप HCF को यहाँ लाके डिवाइड करेंगे ना तो बेसिकली अगर HCF हमें मिल जाता है तो हम यहाँ पे वैल्यू इजीली पुट कर सकते हैं. प्रॉब्लम ये है HCF निकालने के लिए भी आपको P ऑफ x और Q ऑफ x की फैक्टराइजेशन करनी है और फैक्टराइजेशन करने के बाद कॉमन फैक्टर देखना है. लेकिन P ऑफ x की तो फिलहाल फैक्टराइजेशन पॉसिबल ही नहीं है. तो हम बेसिकली क्या करेंगे, HCF फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड पॉसिबल नहीं है तो डिवीजन मेथड अप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, तो देखिए डिवीजन मेथड में हमने क्या सीखा था कि दोनों एक्सप्रेशंस में चेक करें कौन सा वाला एक्सप्रेशन जो है हायर डिग्री का है. देखिए एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 और जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है. तो दोनों में चेक करें कि कौन सा वाला एक्सप्रेशन हायर ऑर्डर का है. तो बेसिकली फर्स्ट में पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो आप इसको डिविडेंड कंसिडर करेंगे. ठीक है, और जो सेकंड एक्सप्रेशन बच रहा है उसको आप डिवाइजर कंसिडर कर लें. अब देखें जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे ना तो बेसिकली एक्स स्क्वायर को किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि एक्स क्यूब बने. तो पॉसिबल ये है कि जस्ट एक्स से ही हम मल्टीप्लाई करें. ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x आ रहा है. इन दोनों को प्रॉपर सिंप्लीफाई करें. डिवीजन में हमें
सब्ट्रैक्शन करनी होती है तो सब टर्म्स के साइन चेंज करें. फर्स्ट टू टर्म्स विल बी कैंसल्ड आउट. प्लस माइनस माइनस आंसर विल बी 2x² विद नेगेटिव साइन. देन प्लस माइनस माइनस आंसर विल बी 8x और 6 को भी आप नीचे ले आए. ठीक है. अब आप देखिए यहाँ पे x² माइनस 4x प्लस 3 गिवन है. ठीक है. और आप इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, बट यहाँ पे -2 आपको कंसिडर करना है क्योंकि हमें -2x² चाहिए. ठीक है. तो आप ऐसा करें कि -2 से मल्टीप्लाई करने तो प्लस 8x और -6 अपीयर हो रहा है. ठीक है. इन दोनों को सॉल्व करें, आंसर विल बी 0. ठीक है. सब टर्म्स कैंसिल हो रही है, आंसर 0 की इक्वल आ रहा है. अगर आंसर 0 की इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों को डिवाइड करके आपके पास x -2 आ रहा है. ठीक है. अगर x -2 आ रहा है ना, तो बेसिकली यहाँ से हमें ये कंफर्म हुआ कि इन दोनों में अगर फॉर एग्जांपल आप HCF फाइंड आउट करना चाहते हैं ना, तो यही जो डिवाइजर है वो HCF होगा. क्योंकि देखिए सेकंड डिवाइजर अपीयर नहीं हो रहा ना, तो यही जो टर्म आ रही है वो HCF होगी. ठीक है. अब हम ऐसा करते हैं कि HCF फाइंड आउट कर चुके हैं तो LCM निकालते हैं. LCM के लिए फार्मूला क्या होगा? P of x मल्टीप्लाई Q of x डिवाइडेड बाय HCF. ठीक है. तो बेसिकली P of x की वैल्यू x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 के इक्वल है. और यहाँ पे Q of x आप पुट करें तो x² माइनस 4x प्लस 3 के इक्वल है डिवाइडेड बाय आपके पास HCF आ रहा है x² माइनस 4x प्लस 3. दोनों टर्म्स में देखिए ये टर्म कैंसल्ड आउट हो रही है बिकॉज सेम है दोनों में. तो आपके पास जो LCM है वो एज इट इज यही टर्म आ रही है. ठीक है. तो बेसिकली हम इस प्रोसीजर को यूज करके LCM फाइंड आउट करते होते हैं. और LCM के लिए हमेशा हमें वैल्यूज को इस तरह कंसिडर करना होता है. ठीक है. अब देखिए हम रीचेक भी कर लेते हैं कि क्या P of x और Q of x को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ रहा है वो LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल है भी या नहीं. ठीक है. तो बेसिकली देखिए P of x और Q of x ये दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट लें. ये देखिए यहाँ पे LCM की वैल्यू ये आ रही है, HCF की वैल्यू ये आ रही है. तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो साइड्स आ रही हैं वो इक्वल आ रही हैं. तो बेसिकली इस टेक्निक को या इस फार्मूला को वहां अप्लाई करना होता है जहां पे फैक्टराइजेशन इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉसिबल ना हो. तो फिर हमेशा हम यूं डिवाइड करके HCF फाइंड आउट करके उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं. दिस वाज द प्रोसीजर थ्रू विच वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ HCF और LCM in those algebraic expression in which factorization is not possible. ठीक है. तो ये सब टेक्निक थी जिसके थ्रू हमने सॉल्व करना था. मजीद हम एक और क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं जिसमें प्रॉपर जब हम सॉल्व करते हैं तो दोनों क्यूबिक पोलिनोमियल्स आ रहे हो. ठीक है. मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों क्यूबिक पोलिनोमियल्स हो तो उसके लिए फिर टेक्निक मजीद चेंज होगी.